हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं बहुत ही प्यारी लेडीज़ जैकेट बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ब्लू कलर के दो शेड लिए हुए हैं। एक इस तरह से डार्क कलर की शेड है ब्लू में, और एक ये लाइट कलर की शेड है। इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ मैं एक जैकेट बनाऊँगी जो कि हाफ़ रहेगी। साइज़ जो रहेगा इस जैकेट का वो एल साइज़ रहेगा, लार्ज साइज़, जिसको कि एक्सेल वाले भी आराम से डाल सकेंगे क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहता है। इसीलिए 3 प्लाई की वूल है ओसवाल की। देखें, दोनों जो वूल हैं वो सेम ही ली हुई हैं मैंने, 3 प्लाई की। और इससे हम जैकेट को बनाना स्टार्ट करेंगे। पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगी किस तरह से हमने जैकेट को बनाना है, और बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे। इसके लिए जो क्रोशिया हुक ली हुई है मैंने, 3.5 mm की क्रोशिया हुक है। इससे मैं इस जैकेट को पूरा कंप्लीट करूँगी। तो चलिए, बहुत ही प्यारी सी और डिफरेंट से डिज़ाइन के साथ मैं इस जैकेट को बनाऊंगी। तो स्टार्ट करेंगे हम डार्क कलर की बेस के साथ। तो इससे मैं ऊपर का बनाऊंगी, और ये हमारा स्टार्टिंग का कलर रहेगा। तो सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रंट जो पोर्शन है, दो पोर्शन बनेंगे फ्रंट के, एक लेफ़्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। तो इसके लिए हमने इस तरह से चेन बनानी है। जब भी चेन बनाएंगे तो थोड़ा टाइट हाथ रखेंगे, नहीं तो काफ़ी लूज़ बन जाता है स्टार्टिंग से। तो इस तरह से हमने ये चेन बनाते हुए 64 चेन बनानी है हमने। चेन बनाने के बाद हमने एक दो बार इसको अच्छे से काउंट कर लेना है, ताकि जो है बाद में हमारी जो चेन है वो कम ना पड़े, जहाँ जो चेन है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो ये देखें, ज़्यादा का तो कोई नहीं, हम लास्ट में छोड़ सकते हैं, कम नहीं पड़नी चाहिए। तो इतनी मैंने ये चेन बना ली है। तो ये 64 मैंने चेन इसको रेडी कर लिया है। तो उसके बाद देखें, अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से धागे को लेंगे, तो 1 2 3 इस तरह से छोड़ते हुए यहाँ पे हमने इस तरह से क्रोशिया को डाल के डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार और फिर 2 बार। तो इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशिया बनता है। तो ये एक बन गया। देखें, क्रोशिया में इस तरह से धागे को लेना है, और चेन में से धागे को इस तरह से निकाल के पहले 2 फंदे एक साथ करने हैं, फिर 2 फंदे एक बार करने हैं, इस तरह से। तो हमारा ये डबल क्रोशिया बन जाएगा। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि लास्ट तक हमारे जो 64 चेन्स हैं उससे हमने 64 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये स्टार्टिंग हो गई है हमारी, और ये यहाँ लास्ट तक मैं 64 चेन बना लूँगी डबल क्रोशिया से। तो ये देखें, यहाँ तक हम पहुँच गए, लास्ट में ये 64 बन गई। अब एक बार हम इसको फिर से काउंट कर लेते हैं 64 को। तो आप भी साथ साथ काउंट कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमने एक चेन बनानी है यूँ करके, एक, और हमने टर्न कर लेना है। और अब दूसरी तरफ से, यानी कि रॉन्ग साइड से, हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट की एक साइड के हमने 64 रखे हैं, दूसरे के भी 64 रखेंगे तो ज़्यादा फंदे हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो डार्क कलर है इससे मैं झालर बनाऊंगी। डिज़ाइन जो नीचे होता है हमारा फ्रिल वाला, वैसे बनेगा, और उसके ऊपर मैं डिज़ाइन रखूँगी लाइट कलर से। तो पैटर्न को थोड़ा समझ लीजिए। झालर का सॉरी, जो पैटर्न रहेगा
वो बटरफ्लाई जैसा बनाएंगे हम, जो लेस बनेगी इसके नीचे जैकेट के, तो वो स्टार्ट की है मैंने। तो ये देखें, एक ही जगह से हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया निकालना है, पर उसको एक एक फंदे को छोड़ देना है लास्ट में, और बाद में चारों को एक साथ बना के और यहाँ पे हमने बंद कर देना है। यानी कि हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाना है और इसको फिर हमने बंद कर देना है। और सेम प्लेस पे हमने 3 चेन बना के इसको यहाँ पे देखें इस तरह से सिक्योर कर लेना है, यूँ करके। यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। फिर यहाँ पे हमने देखें बटरफ्लाई की एक तरफ की पंख बन गया। फिर हमने दोबारा से 1 2 और 3 इस तरह से बनानी है चेन, और 2 बार धागा लेके हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है सेम प्लेस पे। इस तरह से देखें, 1 बार और 2 बार, तीसरी बार नहीं करना है, फंदे को रहने देना है हमने इस क्रोशिया पे। फिर से डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पर 2 बार इसको हमने बनाना है, तीसरी बार नहीं। और ये देखें, तीसरी बार फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया लिया। तो अब चारों को एक साथ यहाँ पे हमने सिक्योर करके क्लस्टर को बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से बन गया। अब देखें आगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं स्टिच या चेन छोड़ देने हैं। उसके आगे 8th वाले में हमने इस तरह से फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो दोबारा देखिए किस तरह से ये बटरफ्लाई बनेगी। सेम प्लेस से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, पर उसका एक जो लास्ट वाला हमारा राउंड होता है उसको नहीं कंप्लीट करेंगे। 1 बार 2 बार, फिर हमने धागा लपेटा और ट्रिपल क्रोशिया बनाया। तो ये देखें 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए और एक ये पहली की चेन थी। इन चारों को हमने एक साथ यहाँ पे सिक्योर करके बंद कर देना है और क्लस्टर बना लेना है। फिर यहाँ पे हमने 3 चेन बनानी है और सेम प्लेस पे हमने इसको इस तरह से निकाल के यहाँ पे सिक्योर कर लेना है। फिर देखें हमने एक तरफ का हो गया। फिर हमने 3 चेन बनानी है और डबल बार धागा लपेट के ट्रिपल क्रोशिया को बनाना है 1 और 2 बार। फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 1 और 2 बार, और यहाँ पे हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाया हमने यूँ करके। अब इन चारों को एक साथ हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है और यहाँ पे क्लस्टर बना लेना है। तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न बन गया। अब इसी भी पैटर्न को हमने फिर 7 फंदे या 7 आगे जो चेन है 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया को छोड़कर 8वें में हमने इस तरह से चेन में सेम हमने ये डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो एक बार फिर से देखिए, ट्रिपल क्रोशिया का डिज़ाइन बनेगा। 2 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया को बनाना है और चेन को क्रोशिया पे ही रहने देना है, और इस तरह से हमने यहाँ पे क्लस्टर रेडी करना है। अब चारों को एक साथ हम यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे एक चेन के साथ, और 3 हमने यहाँ पे चेन बनानी है, सेम जगह पे उसको सिक्योर कर लेंगे। अब देखें, फिर से हमने 3 चेन बनानी है 1 2 3। जब चेन बनाएंगे थोड़ी लूज़ रखिएगा, टाइट नहीं। सेम प्लेस पे हमने ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से 2 बार निकालना है। फिर से ट्रिपल क्रोशिया 1 और 2, फिर से 1 बार, 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 बार हमने चेन का डिज़ाइन बनाना है। तो ये 4 हो गए हमारे पास फंदे, देखें ऊपर। अब इन चारों को एक साथ इस तरह से सिक्योर करके हमने क्लस्टर बना लिया। तो ये फिर से बी बन गई। तो इसी तरह से ये हमारा पैटर्न रिपीट होता हुआ जाएगा। लास्ट तक हमने ऐसे बनाना है। ये देखें 7 फंदों के बाद 8वें स्टिच के ऊपर मैंने ये बी वाला बटरफ्लाई का पैटर्न बनाया है। यहाँ तक हमने बना लिया। ये देखें ये कंप्लीट था, और ये मैंने आधा रखा है, इसको पूरा नहीं किया, क्योंकि मुझे ये लास्ट के फंदे जो हैं, ये 8 स्टिच हैं मैंने जो रखे हुए, ये 8 स्टिच मैंने बटन पट्टी के लिए रखे हैं। यहाँ पे हम पैटर्न नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए 2 बार धागा लपेटा और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम बैक पोस्ट से, यानी कि पिछली तरफ से जिस तरह से बनाते हैं तो उसको बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो इस तरह से हमने क्रोशिया को डाल के ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बार धागा लपेटेंगे यूं करके। इस तरह से क्रोशिया को डाल के पिछली तरफ से हमने
ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो ये बैक पोस्ट करेंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए। ये जो 8 हमारे स्टिच हैं ये बटन पट्टी के रहेंगे। इसको बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना के हमने कंप्लीट करने हैं। 7 इस तरह से बनाएंगे। जो लास्ट का हमारा 8th स्टिच होगा ना, उसको हमने सिंपल बनाना है। चेन के ऊपर उसको बनाएंगे ताकि वो सीधा रहे और सिलाई में जब हमारे वो फ्रंट वाली तरफ में आएगा तो वो सीधा लगेगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से 7 बना लूँगी पहले। अभी एक और है, देखें लास्ट में। तो ये देखें बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया को, और जो 7 बन गए और जो 8th हमारा यहाँ पे स्टिच है उसको हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। इसको हम चेन के ऊपर बनाएंगे लास्ट वाले को। तो एक चेन बना के हमने यहाँ पे टर्न कर लेना है, और ये देखें हमारा ये 8 स्टिच हमारे ये बॉर्डर पट्टी के बन गए। अब सेम इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये जो हमारी बॉर्डर पट्टी है ये सेम रहेगी। जब सीधा तरफ होगा तब हम इसको फ्रंट पोस्ट करेंगे, और जब ये उल्टी तरफ होगा तो बैक पोस्ट से इसको बनाएंगे। पहला जो हमारा ये बॉर्डर पट्टी का स्टिच है इसको हमने चेन के ऊपर बनाना है, और उसके बाद हमने ये देखें इस तरह से डालना है अब, और फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से डाल के क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यूं करके सीधी तरफ से क्रोशिया को इस तरह से निकाल के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ये अगले 7 जो हमारे स्टिच हैं इसे इसी तरह से बना के हम बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी के मैं 8 स्टिच रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये चौड़ी चाहिए। इसकी लुक जो है वो झालर के साथ, लेस के साथ बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखें इस तरह से ये 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी बटन पट्टी बन रही है एक साइड पे। अब देखें ये जो पैटर्न है उसको हमने अल्टरनेट में बनाना है, यानी कि अब ये आधा था ना, यहाँ पे पहले हमने ये आधा बनाया था, ये पूरा है। अब एक हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, यहाँ पे इसका डिज़ाइन का जॉइनिंग है, मतलब बी के बीच में हम इस तरह से बनाएंगे। सेम ट्रिपल क्रोशिया से हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाना है। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पर कंप्लीट नहीं बनाएंगे। जैसे हम एक बार इसको छोड़ रहे हैं वैसे हमने इसको सिक्योर करके यहाँ पे क्लस्टर बना के 3 चेन बना लेनी है। सेम प्लेस पे हमने उसको इस तरह से सिक्योर कर लेना है, चेन वाली 3 चेन को। फिर अगेन हमने यहाँ पे 3 चेन बनानी है। फिर सेम प्लेस पे हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखें ये दूसरी बार हो गया, ये तीसरी बार हो गया। अब 4 चेन को हमने एक साथ यहाँ पे सिक्योर करके क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमने क्लस्टर बना लेना है। अब देखिए जो नेक्स्ट सेम पैटर्न है, ये क्लस्टर 2 जो हम बना रहे हैं बटरफ्लाई वाले, ये यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ बनेगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और जो लास्ट में होगा यहाँ पे आधा बनेगा। जैसे हमारा इस तरफ आधा बना था वैसे ही हमने वहाँ पे लास्ट में आधा बनाना है। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा जो है डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो ये बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन बनता है, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर आता है। तो देखें ये 2 3 4 5 6 7 और ये आधा 7.5, ये हमारे 7.5 डिज़ाइन बने हैं। ऊपर पैटर्न देखें 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे हमने आधा पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पे हमने हाफ क्लस्टर बनाना है। ये देखें किस तरह से हम इसको बंद करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे ये तीसरा हो गया। यूँ करके इसको हमने क्लस्टर बना के बंद कर देना है। एक चेन लेंगे, यहाँ से हमने वापस आ जाना है दूसरी रो में। अब फिर से सेम यहाँ तक हमने बनाना है। उसके बाद ये वाले जो बटन पट्टी के हैं ये हमने
बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और ये मैं रो कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ आगे का। ये देखें, एक रो, दो रो और ये तीन रो। ये जो बटरफ्लाई की हमने क्लस्टर वाली रो बनाई है, ये 3 रोज़ मैंने बनाई हैं। तो 3 रोज़ के बाद ये इस तरह से दिखना शुरू हो गया है। अब देखें, ये मैंने स्टार्ट कर लिए। यहाँ पे 8 जो हैं मैंने वो फ्रंट पोस्ट के बना लिए हैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे 2, 1 3 और 2 5, यानी कि एक एक बटरफ्लाई पे 5-5 जो हैं वो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं जो स्टिच हैं 64 उनको मैं कम करके यहाँ पे 46 बनाऊंगी। 46 प्लस जो 8 हमारे बटन पट्टी के हैं, टोटल 54 जो हैं वो फंदे यहाँ पे बनेंगे। 64 से 54 करने हैं। तो ये जो बटरफ्लाई बनी है इनके ऊपर मैंने आपको बता दिया 5-5 फंदे बनाऊंगी, 5-5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और उसके बीच में जो जॉइनिंग है वहाँ पे एक एक फंदा बनाऊंगी और 8 स्टार्टिंग के होंगे। तो चलो इसको मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। पहले एक स्टार्टिंग में बिल्कुल रखेंगे। 8 मैंने ये पहले बना लिए, बटन पट्टी वाले 8 हो गए। उसके आगे देखें, अब चेन को कम करेंगे, यानी कि 64 स्टार्टिंग में रखी थी। अब मैंने ये 46 प्लस 8 यानी कि 54 स्टिच मैंने यहाँ पे टोटल रखने हैं। तो देखें, ये डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने अब जाना है। ये देखें, ये जो बटरफ्लाई है एक पहले बनाया, एक इसकी अगली तरफ हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक दोनों के सेंटर में इस तरह से बटरफ्लाई के सेंटर में बनाएंगे। एक स्टिच जहाँ से हम निकालेंगे, यूं करके डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इस बटरफ्लाई पे, हाफ बटरफ्लाई पे 2 बनेंगे, एक इस तरफ डबल क्रोशिया, एक इसके लास्ट में डबल क्रोशिया, यूं करके। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से बनते हुए जाएंगे। अब इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है, यानी कि कम चेन बनानी है मैंने यहाँ पे 54। अब ये देखें लास्ट में आ गए और ये एक चेन बना के मैंने टर्न कर लिया। अब ये जो टोटल चेन हमारी बनी है ये 54 बनी है बटन पट्टी को मिलाकर। अब इन सब चेन के ऊपर एक बार हमने इसको फिनिशिंग देने के लिए डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करना है। हर चेन पे मैंने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखें, जूं चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए एक एक चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना के इसको फिनिशिंग दे देंगे और लास्ट तक यहाँ तक बनाएंगे। और ये जो 8 चेन है हमारी, इसको हमने वैसे ही सेम बैक पोस्ट करेंगे, उल्टी तरफ है तो ट्रिपल क्रोशिया बना के इसको बटन पट्टी को भी साथ में बना लेंगे। ये देखिए, हमारी ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने एक में हमने फंदे जो हैं वो कम किए थे और लास्ट वाली को फिनिशिंग के लिए हमने बुना था। तो कुछ इस तरह से हमारी ये चेन जो है बनकर तैयार हुई है। और ये बॉर्डर देखिए, इस तरह से मैंने इसको झालर वाला बनाया है। तो जब ये बनकर आएगा ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इतना मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हम करेंगे इसका कलर को चेंज करके ऊपर का पैटर्न बनाएंगे। तो लाइट कलर का जो ब्लू शेड है वो मैंने लिया हुआ है, इसके ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने ये जैकेट जो है किसके लिए बनाना शुरू की है और कैसी आपकी ये जैकेट बनी है। तो ये देखिए, अब हम करेंगे कलर को चेंज। तो इस तरह से देखें, धागे को अटैच करेंगे। अब हमारे पास टोटल 8 जो हैं बटन पट्टी के हैं, वो तो हमने पूरा ऊपर तक वैसे ही बनाते हुए जाना है। और जो हमारे 46 यानी कि 46 जो चेन हैं उन पे हमने डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन पैटर्न मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाना है। बड़ा ही आसान सा पैटर्न डालेंगे पर लुक वाइज बहुत ही सुंदर लगेगा, आपको पैटर्न वो बड़ा ही पसंद आएगा। तो ये देखें, 8 जो हमारे बटन पट्टी के स्टिच हैं इनको हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए फ्रंट पोस्ट करना है, क्योंकि ये हमारा सीधी तरफ है जैकेट का। तो ये देखें, इस तरह से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे।
इस तरह से हमने 2 बार धागा लपेट के फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। बटन पट्टी के ये 8 स्टिच हैं, इनको हमने सीधी तरफ से उल्टी तरफ से ऐसे ही बनाना है, पर सीधी तरफ से फ्रंट पोस्ट करेंगे ट्रिपल क्रोशिया और जो उल्टी तरफ होगी वहाँ से हमने बैक पोस्ट करना है ट्रिपल क्रोशिया। बाकी जो आगे के हमारे 46 फंदे हैं उन पे अलग पैटर्न रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारे बटन पट्टी के जो हैं 8 फंदे तैयार हो गए हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे 46 फंदों पे हमने जो है वो अलग पैटर्न बनाना है। तो आगे हम इसमें पैटर्न डालेंगे, तो पैटर्न जो है वो डिफरेंट रहेगा। देखें किस तरह से मैं बनाऊंगी। ये देखें, ये 2 स्टिच है, इनके सेंटर में इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने पहले के 8 स्टिच बनाए हैं ये मैंने ट्रिपल क्रोशिया के साथ फ्रंट पोस्ट करते हुए बनाए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखें 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद ये देखें 3 स्टिच हमने यहाँ पे छोड़ने हैं। ये देखें, फिर से मैं काउंट करके बताती हूँ। यहाँ पे हमने ये 4 बनाए, 3 स्टिच छोड़ने के बाद 1 2 3, जो 4th स्टिच है, चौथे स्टिच से हमने चौथी जो चैन होगी डबल क्रोशिया वाली, यहाँ से हमने फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट स्टिच जो है डबल क्रोशिया वाला उसमें से हमने फिर से फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है दूसरी बार। तो ये यहाँ पे हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं फ्रंट पोस्ट करते हुए। आगे देखें, अब हम 1 2 3, फिर से हमने 3 स्टिच छोड़ने हैं। 3 स्टिच के गैप के बाद आगे से चेन से नहीं, हमने बीच से निकालना है, इस तरह से इंसर्ट करके, और यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए, ये देखें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बना लेंगे बीच में, और फिर से यहाँ पे हमने सेम प्लेस से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और यहाँ पे हमने ये शेल वाला डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट करना है। ये देखें, ये इस तरह से 2 जो हैं हमने फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 3 फंदे जो 3 स्टिच छोड़ के हमने आगे 6 पे शेल स्टिच बनाया। और ये देखें, फिर से हमने आगे 3 छोड़ देने हैं, 3 स्टिच छोड़ के हमने फिर से फ्रंट पोस्ट करते हुए 1 2 3 छोड़ के इस पे हमने फ्रंट पोस्ट करते हुए यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है 2 बार। एक बार एक स्टिच पे, फिर नेक्स्ट से हमने फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए ये आ गया। उसके बाद फिर से हमने 1 2 3 स्टिच छोड़ने हैं, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है एक बार, फिर सेम प्लेस से 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 हो गए, एक चेन बना लेनी है बीच में। चेन हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब नेक्स्ट रो होगी तो हमारा सेम प्लेस पे शेल जो है वो ईजिली बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने टोटल 6 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखें 3 डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया सेम प्लेस से, यानी कि टोटल 6 बन गए यहाँ पे। अब 6 और फिर 3 आगे छोड़ के देखें 1 2 3 को छोड़ के फिर यहाँ पे आगे हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 2 बार। ये देखें इस तरह से, ये एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया हमने, फ्रंट पोस्ट करते हुए यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 2 बार धागा लपेट के नेक्स्ट स्टिच से हमने फिर से एक फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, यानी 3 बार उसको हम बनाएंगे तो ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। बस अब इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे, फिर 3 आगे स्टिच छोड़ेंगे और फिर हम बीच में शेल बना लेंगे ऐसे, ये 6 फंदों के बीच में हमारा डिज़ाइन बनेगा शेल वाला। और फिर 2 हमारे यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया रहेंगे फ्रंट पोस्ट के।
और ये 6 और 2 8। इस तरह से हमने इन 8 स्टिच पे इस तरह से बनाते हुए जाना है। फिर 3 छोड़ेंगे, फिर शेल बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद एक चैन बनाएंगे और फिर से आगे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम प्लेस पे। तो यहाँ पे हमारे टोटल शेल जो है वो 6 डबल क्रोशिया से बनेगा। तो डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे 6 बार बना लिया। फिर 3 स्टिच छोड़ेंगे और आगे हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं फ्रंट पोस्ट करते हुए। यूँ करके देखें। बस इन्हीं 8 को हमने जो 8 हमारे स्टिच हैं इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए पूरे लास्ट तक यहाँ तक हमने बना लेना है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिज़ाइन है इसी को हमने रिपीट करते हुए जाना है लास्ट तक। तो ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये मैंने 6 बना लिए डबल क्रोशिया, ये 3, और देखें अब इसको बनाया हमने फ्रंट पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया। अब जो लास्ट वाला है उस पर हमने फ्रंट पोस्ट नहीं करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जब सिलाई में जाएगा तो ईजिली हमारा सिलाई हो जाएगी। तो इसको हमने ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है पर सिंपल बनाएंगे, चेन के ऊपर से उसको लेके ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसको फ्रंट पोस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे पैटर्न हो गया कंप्लीट। तो ये इस तरह से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो जो है कलर चेंज करने के बाद इस तरह से बनी है। एक चेन बना के हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब ये जो हमारा पहला था इसको वैसे ही हमने चेन के ऊपर से ही डबल क्रोशिया बना लेना है। देखें यूं करके ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी। अब अगले वाले को देखें, इसको हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है पर बैक पोस्ट इस तरह से, ताकि सीधी तरफ जो है डिज़ाइन आए। तो बैक पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनेगा एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार ट्रिपल क्रोशिया बना दिया हमने बैक पोस्ट करते हुए स्टिच को। अब ये जो हमारा शेल है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन रखी थी, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। जो चेन वाला हमारा एरिया है 3 के बाद, वहाँ से हमने अब दोबारा ये सेम शेल बनाना है। तो देखें वहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, एक, सेम वहीं से दूसरी बार डबल क्रोशिया, 2, सेम वहीं से तीसरी बार डबल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर एक चेन रखेंगे सेम, फिर सेम वहीं से चौथी बार डबल क्रोशिया, ये 5वीं बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 6ठी बार डबल क्रोशिया सेम प्लेस से हमने बना लिया। तो ये देखें सेम हमने यहाँ पे एक चेन रखी, फिर 3 बनाए, इस तरह से हमने बना लिया इसको। 6 जो है स्टिच यहाँ पे शेल के कंप्लीट कर लिए। अब आगे देखें हमारे ये 2 जो थे जो सीधी तरफ से हमने फ्रंट पोस्ट करके ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, अब रॉन्ग साइड में इसको बैक पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इनके ऊपर। यूँ करके देखें, अगले वाले पे भी हम वैसे ही बैक पोस्ट करके ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें सीधी तरफ से आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से इसकी लुक आई है। देखें इस तरह से ये सीधी तरफ आ गया। अब शेल के ऊपर सेम वैसे ही शेल बनेगा और इन 2 के ऊपर वैसे ही सेम बनेगा। सीधी तरफ से फ्रंट पोस्ट होगा ट्रिपल क्रोशिया और उल्टी तरफ से बैक पोस्ट होगा। और सेम ये जो 8 स्टिच हैं हमारे इन पे भी सेम ट्रिपल क्रोशिया वैसे ही बनेगा, सीधी तरफ से फ्रंट पोस्ट और उल्टी तरफ से बैक पोस्ट। तो ये देखें इस तरह से ये रो हमारी हुई है कंप्लीट। तो ये इस तरह से इसका पैटर्न बनता हुआ आया है। तो ये हमने कंटिन्यू करते हुए बनाते हुए जाना है। तो ये यहाँ पे बॉर्डर पट्टी है हमारी, इसको अब जितना हमें चाहिए हम उतना ही बनाते हुए जाएंगे। और ये जो बाकी का डिज़ाइन है इस पैटर्न के ऊपर सीधी सीधी इस तरह से ही बनता हुआ जाएगा। शेल के ऊपर शेल आएगा, इन 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर जैसे हमने बनाए थे ट्रिपल क्रोशिया, ये वैसे ही सीधे ऊपर तक बनते हुए जाएंगे। जितनी डिज़ायरेबल लेंथ चाहिए उतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का पूरा कंप्लीट बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है।
जब भी आप इसको क्रोशिया के साथ बनाएं तो थोड़ा हाथ को लूज़ रखें ताकि ये डिज़ाइन जो है काफ़ी स्ट्रेचेबल बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं आपको ये बॉर्डर बता देती हूँ नाप के कि ये हमने बॉर्डर कितना इंच तैयार किया है और इसके आगे मैं कितना बना रही हूँ। पहले बॉर्डर का आपको मेज़रमेंट दिखाती हूँ। तो ये देखें, बॉर्डर की मैंने 1 2 3 4 5 6 टोटल रोज़ बनाई थी मैंने। तो ये 3 इंच का हमारा बॉर्डर बना हुआ है। 3 इंच का जो बॉर्डर है, इसके बाद जो ऊपर का हम बनाएंगे वो डिज़ायरेबल लेंथ के अनुसार मैं बना लेती हूँ, फिर आपको कंप्लीट मैं वो दिखाती हूँ। तो उसके बाद ये फ्रंट पार्ट बनाया हुआ है। फ्रंट के 2 पार्ट बनेंगे, लेफ़्ट और राइट साइड से। तो ये मैंने जितनी डिज़ायरेबल मुझे लेंथ चाहिए थी वैसी मैंने लेंथ रख ली है। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके थोड़ा सा डिज़ाइनिंग दी है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो भी डार्क कलर में था। तो सेम उसी को लेते हुए थोड़ा सा ऊपर को मैंने डार्क ब्लू से बनाया हुआ है। तो लेंथ देखिए इसकी 17 इंच जो है वो तैयार हुई है। और अब काफ़ी ये स्ट्रेचेबल है, खींचे अगर इसको तो 18 इंच बन जाती है। तो ये 17 इंच जो है इसकी मैंने लंबाई रखी है। और इसके आगे हम अब शोल्डर की कटिंग करेंगे और जो गले की होती है, नेक की शेप होती है, वो बनाएंगे डिक्रीजिंग करते हुए। तो पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ कितने पैटर्न मैंने ये लाइट कलर से बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 23 पैटर्न जो है वो लाइट कलर से हैं और 4 पैटर्न मैंने ऊपर ब्लू कलर से बनाए हैं, डार्क कलर से। यानी कि ये टोटल 23 और 4 27 जो हैं रोज़ बनाई हुई हैं। जो ये डिज़ाइन है 27 टाइम्स बनाया हुआ है इसे। और यहाँ पे देखें बटन पट्टी है और यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा ऊपर ब्लू पैटर्न है ये मैंने 4 टाइम्स बनाया है, यानी कि 4 रोज़ हैं इसकी, 4 बार इस डिज़ाइन को बनाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हमने करनी है कटिंग। तो देखें अब किस तरह से हम इसको बनाएंगे। सेम हमने ये एक तरफ से बनाया, अब दूसरी तरफ से भी देखें हमने दूसरा पार्ट भी इसका जैकेट का बना लिया हुआ है। फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी हैं, सेम बनाए हैं, कोई भी इसमें अदल बदल नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया है, बटन पट्टी को थोड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे देखें बॉर्डर सेम बना है, सेम जो उसका बटरफ्लाई वाला पैटर्न था वो बनाया है। इसकी बटन पट्टी मैंने इस तरफ रखी थी। स्टार्टिंग में जब हमने डिज़ाइन को स्टार्ट किया था तो बटन पट्टी इस तरह रखी थी हमने। अब दूसरे पार्ट में देखिए, जब हमने स्टार्ट किया तो पहले डिज़ाइन रखा, बटन पट्टी के जो 8 फंदे रहे हैं हमारे स्टिच वो हमने लास्ट में रखे। तो इस तरह से हमारा ये बटन पट्टी है, सीधे करके दोनों को ये हमारे इस तरह से आ गए, ठीक है। और लंबाई दोनों की जो है वो बराबर ही रखी है। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से काउंट करके बता देती हूँ दूसरे पार्ट का भी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 बन गए। और ये देखें 1 2 3 और ये 4 ऊपर के, टोटल हमने 27 टाइम्स इसको बनाया है। रोज़ जो हैं वो 27 बार हमने बनाई हैं। दोनों को हमने सेम बनाया, सिर्फ बटन पट्टी का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारी जो नेक है उसकी शेप बनेगी डिक्रीजिंग के साथ, और इस तरफ हमारा बनेगा आर्म होल, और इस तरफ भी हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो चलिए पहले एक तरफ से हम पकड़ते हैं इस पार्ट को और मैं बताती हूँ। सेम दूसरे पार्ट को भी सेम वैसी ही कटिंग डिक्रीजिंग जितने जितने फंदों की रहेगी वैसे वैसे हम इसको करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने करने हैं आर्म होल के फंदे कम। हमारी अब ये रॉन्ग साइड है, बुनते हुए हम उल्टी तरफ आए थे, देखें इस तरह से। अब किस तरह से हमने फंदे कम करने हैं, देखें। फंदे कम करने का क्रोशिया में क्या होता है कि हम उनको बिना बुने ही छोड़ते हैं, पर ऐसे हम धागे को वहाँ तक नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमने ये 2 स्टार्टिंग के और 6 ये वाले, यानी कि टोटल 8 फंदे जो हैं, 8 जो चेन है वो यहाँ पे हमने डिक्रीज़ करनी है, कम कर देनी है, यानी कि जहाँ पे छोड़ देनी है 8। और दूसरा जो पार्ट होगा उस पर भी हमने 8 फंदे छोड़ देने हैं। तो डिक्रीजिंग के 8 फंदे एक तरफ रहेंगे और 8 फंदे ही दूसरी तरफ रहेंगे। तो डिक्रीजिंग के लिए देखें इस तरह से
यूँ करके धागा निकाला और यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस तरह से हमने अपने धागे को आगे ले जाना है। और ये जो स्टार्टिंग के हमारे 8 स्टिच रहेंगे इनको हमने नहीं बुनना है। यहाँ पे फिर ये डिक्रीजिंग हो जाएगी। यूँ करके धागा डाला और यहाँ पे इस तरह से हम इसको निकालेंगे जब, तो एक एक करते हुए, क्योंकि ये 6 का हमारा जो शेल पैटर्न था 6 का था और बीच में हमने एक चेन रखी थी, ताकि जब हम नेक्स्ट रो में शेल को बनाएंगे तो उसके लिए हमें रो जो चेन होती है उस पर हमारा जो शेल है वो बन जाता है। तो जब हमने इस तरह से इसकी डिक्रीजिंग करनी है तो यहाँ पे हमने 6 चेन ही बनानी है। जो चेन हमने एक्स्ट्रा रखी थी उसको नहीं बनाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 और 2 8 स्टिच जो हैं वो कम हो गए। देखें, इनको हमने नहीं बुना। धागा आगे ले आए। अब हम देखें, ये जो पैटर्न है सेम वैसे ही बनेगा। तो इस तरह से देखें, यहाँ पे पिछली वीडियो से आपने देख ही लिया होगा कि इसको हम किस तरह से बना रहे हैं। अब ये हमने यहाँ पे सिलाई करनी है, तो इसलिए हम इसको बैक पोस्ट नहीं करेंगे, सीधा ही इसको ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इन 2 फंदों को। ये वाला ये जब ऊपर तक जाएगा तो ये सीधा ही रहेगा इस तरह से। अब आगे के हमारे ये जो शेल पैटर्न है इसको हम वैसे ही सेम बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये शेल पैटर्न बनाया हुआ है। इस जैकेट की स्टार्टिंग को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा बताया हुआ है डिटेल में। ये बॉर्डर मैंने बटरफ्लाई वाला कैसे बनाया, कितने स्टिचेस से बनाया, और उसके बाद ये जो डिज़ाइनिंग को कैसे कलर चेंज करके मैंने बनाया वो सब बताया हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारी बटन पट्टी है। अब हम यहाँ पे फंदे को डिक्रीज़ करेंगे नेक की शेप के लिए। तो यहाँ तक मैं पहले बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ तक जो पैटर्न था वो पूरा बना लिया। अब हम यहाँ पे पहुँच गए। ये देखें, बटन पट्टी के 8 स्टिच हैं हमारे। इन स्टिच में हम कम करेंगे। अब देखेंगे, यहाँ पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 बार और ये 2 बार। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे कम कर दिए। आगे जो हमारी बटन पट्टी है उसे हमने सेम वैसे ही बनाना है, बैक पोस्ट करना है रॉन्ग साइड से, और ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इन 8 स्टिचेस को हमने इस तरह से बना लेना है यहाँ तक। ये देखें, लास्ट में आ गई मैं। अब हम इसको देखें सीधी तरफ ले आएंगे, टर्न करेंगे। बटन पट्टी को हम वैसे ही सेम बनाएंगे, ये ऐसे ही हमारी ऊपर तक बनती हुई जाएगी। ये ऐसे ही बनेगी। डिक्रीजिंग हमने पैटर्न में करनी है। तो यहाँ पे देखें, पहला जो है ट्रिपल क्रोशिया हम सिंपल बनाएंगे इस तरह से, और अगले ट्रिपल क्रोशिया को हमने फ्रंट पोस्ट करते हुए बना लेना है यूँ करके। ये आगे जो 7 फंदे हैं ये हमने ऐसे ही बनाने हैं, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है इन पे। ये टोटल 8 हमारे स्टिच हैं बटन पट्टी के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन और ये पैटर्न कैसा लगा, और आपने किसके लिए, अपने परिवार में किसके लिए इस पैटर्न को बना के, जैकेट को बना के पहनाया। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बटन पट्टी के 8 जो स्टिच हैं ये बना लिए ट्रिपल क्रोशिया से। अब हमने यहाँ पे 2 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। जो हम नेक की शेप दे रहे हैं 2-2 फंदे कम करते हुए जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे हमारे ये 2 स्टिच हमें दिख रहे हैं, इनको नहीं बुनेंगे तो ये कम हो जाएंगे। अब ये वाले बनाएंगे हम। ये देखें, ये पहले 4 थे, 4 के हमने 2 कर लिए। अब इन 2 को भी हम नहीं बुनेंगे तो ये भी 2 कम हो जाएंगे। आगे के जो हमारे फंदे हैं उनको हमने बनाना है ऐसे। देखें, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, 2 जो बीच के थे डबल क्रोशिया वो हमने छोड़ दिए इस तरह से। ये देखें, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग होगी नेक की। ये पूरी रो सेम बनानी है लास्ट तक, यहाँ तक।
ये देखें, यहाँ तक बना के हमने यहाँ से इसको टर्न कर लिया। ये हमारी साइड पे डिक्रीजिंग है। और ये देखें, ये हमारी नेक की डिक्रीजिंग बन रही है। अब मैं कलर को चेंज करूँगी। तो देखें, इस तरह से थोड़ा सा कलर को एक्स्ट्रा छोड़ लूँगी मैं धागे को, ताकि बाद में मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ सिलाई के अंदर। अब यहाँ पे हमने कलर को चेंज कर लेना है। पैटर्न वही रहेगा हमारा सेम, जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। स्टार्टिंग वाले ट्रिपल क्रोशिया हमने चेन के ऊपर से बनाने हैं, फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ये हमने बाद में जब सिलाई में लेने होते हैं तो आसानी रहती है उससे। तो ये हमने 2 वो बना लिए। आगे हमारा शेल पैटर्न रहेगा 6 स्टिच का। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये बन गया। अब ये लास्ट में हमने यहाँ पे नेक की जो डिक्रीजिंग है वो बनानी है, पर उसके पहले तक मैं बना लेती हूँ। अब देखिए, यहाँ तक मैंने इसको बना लिया कलर चेंज करके। अब यहाँ पे देखें, हमने जो चीज़ डिक्रीजिंग है नेक की, राइट साइड से भी करनी है और रॉन्ग साइड से भी करनी है, यानी कि हम दोनों तरफ से डिक्रीजिंग 2-2 फंदों की करते हुए जा रही हैं। अब ये 2 जो हमें स्टिच हैं, जो हमने सीधी तरफ से बनाए थे, अब हमने उल्टी तरफ से इन 2 को कम कर देना है। देखें, इनको नहीं बुनेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये देखें, ये वाले 2 हम नहीं बनाएंगे। 2 फंदे यहाँ से हमने कम कर लिए, सीधे हमने बटन पट्टी के ही बनाने हैं। तो ये बटन पट्टी का हमारा जो स्टिच है उसको हमने बैक पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ पे ये 2 स्टिच जो है हमारे कम हो गए। अब हमने ये पूरी बटन पट्टी के जो आगे फंदे हैं 8, ये कंप्लीट करने हैं। उसके बाद इसको टर्न करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी डिक्रीजिंग पहुँच जाएगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये सीधी तरफ से बना के यहाँ से ये 8 स्टिच बना के यहाँ में आ गई। अब हमने 2 स्टिच यहाँ पे कम करने हैं। अब ये हमारा जो शेल है ये 6 फंदों का है, 6 है इसमें डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे अब हमने 6 की जगह 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखें, 2 स्टिच हमारे कम हो जाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे हमने ये देखें 4 डबल क्रोशिया बना लिए। पहले ये 6 थे, फिर हमने 4 बना लिए। 2 हमारे यहाँ पे फिर से डिक्रीज़ हो गए। आगे का हमारा जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, ये यहाँ तक सेम रहेगा और यहाँ से फिर हमने पलट के यहाँ पे आना है। ये बना लिया मैंने, देखें। अब यहाँ से हमने पलटना है। ये हमारी आर्म होल वाली साइड है। ये सेम ही हमारा पूरा पैटर्न बनेगा। यहाँ से सिर्फ हमने आर्म होल की स्टार्टिंग में जो 8 फंदे छोड़ दिए वही कटिंग करनी है इसकी, और उसके बाद सिर्फ नेक की कटिंग चल रही है। हर रो में सीधी और उल्टी रो में 2-2 स्टिच जो हैं हम वो बटन पट्टी से पहले कम कर रहे हैं। उससे क्या होता है, एक जैसी शेप बड़ी ही प्यारी बनकर आती है। आप देखिएगा। तो मैं ये जहाँ तक बना लेती हूँ पहले, यहाँ तक, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, अब बटन पट्टी से पहले देखें यहाँ पे 6 थे,
फिर यहाँ पे हमने 4 किए शेल के। अब यहाँ पे हमने 4 के 2 कर लेने हैं, 2 यहाँ पे स्टिच फिर से कम हो जाएंगे। दो डबल क्रोशिया बना लिए, पहले 6 थे, फिर 4 और फिर 2, 2 कम हो गए इस बार भी। उसके बाद हमने बटन पट्टी को बैक पोस्ट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना के 8 हमारे जो स्टिच है ये बना लेने हैं। देखें सीधी तरफ से मैंने टर्न करके यहाँ से 8 जो स्टिच है हमारे डबल क्रोशिया के, ट्रिपल क्रोशिया के सॉरी, ये बटन पट्टी के मैंने बना लिए। अब यहाँ पे 2 फंदे डिक्रीज करने हैं। तो ये देखें यहाँ पे अब 2 फंदे जे वाले जो हैं हमारे शेल के ये छोड़ देंगे, ये देखें, और आगे वाले जो हैं उनको बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे हमने फिर से कम कर लिए, 2 स्टिच यहाँ पे हमने छोड़ दिए तो डिक्रीज़ हो गए। आगे 2 जो स्टिच हैं वहाँ से हमने फिर बुनाई शुरू कर ली है। तो ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गई। यहाँ तक हमने सेम बनाना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से हमारा कलर चेंज था, तो यहाँ से हमने डिक्रीजिंग शुरू की, जो यहाँ पे हमारे ये फंदे कम हो गए। तो इतने फंदे हमने यहाँ पे कम कर लिए। अब यहाँ पे इस तरह से जब डिक्रीजिंग करते हैं तो बड़ी प्यारी शेप नेक की बनकर आती है। तो ये देखें इसको अब हमने सीधा साइड से बनाते हुए जाना है और यहाँ पे हमने कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी है। तो सिंपल ये जो बटन पट्टी है ये सीधी ही इसी तरह से बनती हुई जाएगी। और जो साइड से हमारा है आर्म होल की कटिंग हमने स्टार्टिंग में कर ली थी, और वहाँ से हमने सीधा बिल्कुल बनाते हुए जितना हमें आर्म होल चाहिए इंची टेप से अब मेज़र करके बताऊँगी मैं आपको ये कितना बनाया मैंने। तो ये हम उतना बना लेते हैं, पहले रेडी कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसका आगे का पोर्शन बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो है बटन पट्टी का ये तो बनता ही रहेगा। हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टिचेस जो हैं ये सीधी तरफ से हमने किए 2 कम, अब हम उल्टी तरफ से भी 2 इसको कम कर लेंगे और उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर हमने क्या करना है, सिर्फ डिज़ाइन बनाते हुए ही आगे जाना है और उल्टी तरफ से ये वाले मैं 2 कम कर लूँगी। उसके बाद जो है पैटर्न है सीधा यही डालते हुए ऊपर तक हम जाएंगे। जो आर्म होल की कटिंग है ये 8 स्टिच मैंने जो बनाए थे, उसके बाद इसकी जो लंबाई है मैं आपको वो मेज़र करके बता देती हूँ। तो ये देखें बड़े आराम से ये 9 इंच के करीब है, देखें, और 9 इंच है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो ये बिल्कुल भी जब हम इसको पूरा बना लेंगे तो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगा। अब देखिए ऊपर शोल्डर पे हमारे पास ये 3 पैटर्न बचे हैं और 8 हमारे ये बॉर्डर पट्टी के, यानी कि 8 × 3 24 हो गए 24, और साथ में 8 मिलाए तो हमारे 32 जो चेन है लास्ट में ऊपर शोल्डर के बचेंगे एक तरफ के। और अब मैं इसकी आपको लेंथ एक बार मेज़र करके बता देती हूँ कि ये तैयार होके कितनी बनी है। तो इसको हम बॉर्डर के साथ तक मैच करेंगे तो ये देखें 25 इंच इसकी लंबाई बनी है। तो सेम देखें मैंने ये दूसरा पार्ट भी फ्रंट का बना लिया है, 2 पार्ट बने हैं इसके। तो ये यहाँ पे सेम हमने इसकी आर्म होल और इसकी जो लेंथ थी वो बराबर रखी है। अब देखिए मैं आपको बैक पार्ट का बताती हूँ। बैक पार्ट में सेम हमने झालर जो लगाई है, बॉर्डर बनाया है बटरफ्लाई वाला, ये सेम पैटर्न है। इसके लिए आप पिछली जो है वो वीडियोस देख सकते हैं बॉर्डर के लिए। तो इस बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने बैक के लिए 114 चेन ली थी, 114 114 चेन्स मैंने ली थी। उसके बाद ये पूरा बॉर्डर सेम पैटर्न से बनाया जैसे मैंने फ्रंट के लिए बनाया था। तो 6 रोज़ मैंने इसकी बनाई थी और ये 3 इंच हमारी लेंथ है, सेम जैसे फ्रंट पार्ट की है। उसके बाद हमने ऊपर फंदे कम कर लिए थे क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे फ्रिल टाइप बॉर्डर बनाना था, इसीलिए मैंने ये ज़्यादा फंदे रखे हुए हैं। आगे भी और पीछे भी मैंने ऐसा ही रखा हुआ है। तो ऊपर जब हमने इसको बनाया तो हमने ये फंदों को कम कर लिया। तो ऊपर जो हमारे फंदे हैं वो हैं 82, और ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये मैंने सेम बनाया हुआ है। सेम यहाँ पे 8 फंदे कम किए हैं आर्म होल के, और इस तरफ भी 8 स्टिचेस या चेन्स जो कहते हैं वो हमने 8 जहाँ भी कम किए हैं। और उसके बाद ऊपर का जो डिज़ाइन है, जो लेंथ है हम कहेंगे, वो सेम बनाई है। और लास्ट में सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयों का या 3 रोज़ का डिफरेंट कलर से डिज़ाइन बनाया है। तो
लेंथ इसकी सेम फ्रंट के जैसे सेम है, रोज़ भी सेम है। आर्म होल की कटिंग से लेके ऊपर तक शोल्डर का जितना हमने बनाया है ये सेम है, क्योंकि हमने रोज़ को काउंट करते हुए बनाया है तो इसलिए ये कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो लेंथ का मैं आपको बता देती हूँ। बैक पेज का, बैक पार्ट का देखिए इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो हमारी 25 इंच कंप्लीट बनी हुई है बॉर्डर के साथ। तो ये देखिए ये फ्रंट के 2 पार्ट हैं, तो इसको सीधे तरफ अंदर रखेंगे, ये देखें इस तरह से। और जो बटन पट्टी वाले हिस्से हैं वो भी हम अंदर वाली तरफ रखेंगे, आर्म होल ऐसे रखेंगे। तो ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जनरली सब जानते हैं आर्म होल इस तरह से। और ये ऊपर के शोल्डर के लिए बता रही हूँ कि शोल्डर किस तरह से हमने बनाने हैं। और मेन है कि हम इसकी नेक कैसे बनाएंगे, क्योंकि आगे की तो बटन पट्टी हम ऊपर तक ले गए हुए हैं, पिछली जो नेक है वो किस तरह से हम बनाएंगे वो भी आपको मैं नए तरीके से बताऊंगी। आज तक शायद किसी ने बनाई हो या नहीं, पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी। साथ ही वो सिलाई भी हो जाएगी और हमारी बैक की जो नेक है उसका बॉर्डर भी बन जाएगा। तो पहले हम शोल्डर्स को जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए हमने पूरा पैटर्न से पैटर्न मिलाते हुए जोड़ना है। और यहाँ पे देखिए हमारे ये बॉर्डर पट्टी के 8 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाए थे। तो हमने 8 ट्रिपल क्रोशिया में से 4 जो हैं उनको जोड़ लेना है और 4 को छोड़ देना है। और इन 4 के साथ हमने बॉर्डर बनाते हुए अपनी जो बैक की नेक है वो बनाएंगे इसके साथ। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे या 4 स्टिच छोड़ देने हैं और बाकी जो पैटर्न है उसको मिलाते हुए हम बनाएंगे। तो पीछे देखें 6 स्टिच हैं, आगे 4 हैं क्योंकि नेक की डिक्रीजिंग थी। तो हमने वो चेन के साथ चेन मिलाते हुए काउंट कर लेंगे आप, तो बड़ी आसानी से ये चेन के साथ चेन मिलाते हुए हम इसको सिलाई करेंगे। अगर आप सुई धागे से सिलना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से सिल सकते हैं, कोई बात नहीं, उससे भी सिलाई अच्छी हो जाती है। उसके लिए भी आपने सेम इसी पैटर्न से सिलना है। चेन में चेन मिलाते हुए पैटर्न को पैटर्न से मिलाते हुए आपने सिलाई कर लेनी है। पर मैं यहाँ पे क्रोशिया के साथ सिलूँगी, तो क्रोशिया के साथ भी बड़ी आसानी से आप इस जैकेट की सिलाई कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से हमने दोनों तरफ के उल्टे पार्ट बाहर रखे हैं, सीधे तरफ से अंदर है। और इस तरह से धागे को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एक इस तरह से खींच के टाइट करके। 4 स्टार्टिंग के मैंने चेन छोड़ दिए हैं और आगे का जो शोल्डर है वो फ्रंट और बैक का लेके मैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको बनाते हुए जाएंगे। दोनों तरफ की चेन लेनी है, यूं करके देखें, हाँ इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से क्रोशिया निकाल के धागा लेके और दूसरे से हमने निकाल देना है। तो इस तरह से हमने इसको बंद करते हुए जाना है। पार्ट 1 से आप इसको अगर वीडियो को देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से, जो बिगिनर्स हैं, इस जैकेट को बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बॉर्डर कैसे बनाना है, कैसे पैटर्न बनाना है, कैसे क्या करना है, पूरा डिटेल में मैंने इसमें बताया हुआ है। तो अब ये देखिए शोल्डर की हम सिलाई कर रहे हैं। तो सिलाई करना मैंने आपको बताया बहुत ही आसान है। देखें इस तरह से ये आपस में शोल्डर जुड़ना शुरू हो गए। ये 4 के मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिए हैं जिससे कि मैं बैक की नेक बनाऊंगी। और ये देखिए पैटर्न के साथ पैटर्न को जोड़ते हुए, चेन के साथ चेन लेते हुए हमने इसको सिल लेना है। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक इसकी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये होगी इसकी सिलाई। धागे को तोड़ के मैंने टाइट कर लिया और सीधी तरफ से देखिए कितना प्यारा, ये देखिए सिलाई का पता ही नहीं चल रहा कि इसको हमने सिला हुआ है। जो पैटर्न के साथ पैटर्न है वो बिल्कुल सेम जुड़कर आया है। तो इस तरह से हमने इसका शोल्डर एक तरफ से जोड़ लिया। सेम अब हमने दूसरी तरफ से शोल्डर को जोड़ना है। दूसरा जो पार्ट है फ्रंट का उसको बैक पार्ट के साथ यहाँ पे हमने बराबर जोड़ना है। तो पैटर्न के साथ पैटर्न वही बात। और स्टार्टिंग वाले जो हैं, जैसे यहाँ पे हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ दिए थे बॉर्डर के, यहाँ भी हमने 4 जो हैं वो स्टिच छोड़ देने हैं, 1 2 3 और ये 4 छोड़ देंगे। और नेक्स्ट जो 4 हैं वहाँ तक हमने इसको सिल लेना है। बॉर्डर पट्टी के स्टिच है, ये देख लीजिए। पहले ये मैंने इसको सिल लिया है। यहाँ से स्टार्ट किया था राइट से और लेफ़्ट तक मैं पहुँची।
अब इन 4 स्टिच के साथ हमने नेक कैसे बनानी है बैक तक वो देखिए। तो देखिए एक चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया होंगे, क्योंकि ये 4 हमारे जो थे चेन थे यहाँ पे। तो ये देखें 4 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बना के हमने टर्न करना है, दूसरी तरफ आ जाएंगे। देखें इस तरह से ये धागे हम बाद में काट के बराबर कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इनको। तो पहले देखें, अब हमने इन्हीं 4 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं। एक स्टार्ट से होगा डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया एक बार निकाला और ये दूसरी बार, फिर तीसरी चेन पे ये देखें चेन से ही हमने बनाना है, और ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ देखनी है कहाँ तक आ रही है जो हमने बुना है, और इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके बंद कर देना है। तो ये देखिए ये इसके साथ साथ इसकी सिलाई होती जाएगी। ये हमारा बैक का नेक है, पिछली तरफ का नेक है, और ये इसी तरह से आगे बनाते हुए साथ साथ में हम जोड़ते जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार और देखें। एक हमने चेन ली, फिर इसको रिवर्स कर लिया। अब देखें फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं 4। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जैकेट कैसी लगी और आपने अपने परिवार में ये किसके लिए बनाई। तो ये देखिए हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन बना के हमने इसको टर्न कर लिया। अब फिर से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें इस तरह से। अब जब हमने इसको नेक के साथ स्टिच करना है, उस बात में आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई जितनी है जो हम बना रहे हैं डबल क्रोशिया, उसके हिसाब से ही हमने उसको वहाँ पे टक करना है। तो ऐसे नहीं है कि हमने पास पास ही उसको जोड़ दिया, तो नहीं तो वो फिर रिंकल वाला हमारा नेक बनेगा, वैसे नहीं करना है। तो ये देखें ऊंचा करके थोड़ा इसको उसी हिसाब से इसको हमने एडजस्ट करना है। तो ये इस तरह से साथ साथ में जो है नेक की सिलाई भी हो रही है, जो हम बॉर्डर बना रहे हैं गले का। इसी तरह से हमने बनाते जाना है, साथ साथ में यहाँ पे स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है। तो मैं इतना बना लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया, और साथ साथ में इसको मैंने सिल भी लिया साथ साथ में, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये दोनों तरफ से देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया, और ये बिल्कुल भी बराबर आया हुआ है, रिंकल इसमें बिल्कुल नहीं आया, यानी कि ये खुला बिल्कुल भी नहीं बना। यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखें ये इस तरह से, अब यहाँ पे हमने इसको बराबर बंद करना है। तो बंद करने का तरीका वही रहेगा। देखिए 4 हमने ट्रिपल क्रोशिया उस तरफ छोड़े थे और 4 डबल क्रोशिया इस तरफ हमने बनाए हैं। तो एक चेन में से दूसरे की चेन लेते हुए इस तरह से, और उन दोनों को हमने इस तरह से बंद कर देना है। सेम जैसे हमने अपने शोल्डर्स को बंद किया था, सेम वैसे ही इसको हम यहाँ पे बंद करके जोड़ लेंगे। ये देखें इस तरह से इसकी फाइनल लुक आएगी। तो ये देखें इस तरह से अच्छा लग रहा है ना, नेक पीछे से कितना प्यारा बनकर आया है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, और देखें डिज़ाइन बिल्कुल प्यारा सा, शेप कितनी प्यारी बनकर आई है, जैसे पूरा एक ही पट्टी हमने जो स्टार्टिंग से लेके पूरी घुमा के लगाई होती है, बिल्कुल वैसे बनकर आया है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसको हमने किस तरह से किनारी बनानी है, इनके बॉर्डर किस तरह से बनाने हैं शोल्डर के। तो उसके लिए मैं डार्क कलर की ही वूल ले रही हूँ। आप जिस भी कम्बिनेशन में बना रहे हैं और जिस कम्बिनेशन के साथ, जिस कलर के साथ आप आगे बॉर्डर बनाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा रहेगी। तो मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया है। अब जो पूरा इस तरह से राउंड में घुमाते हुए इसको हमने किनारी को, बॉर्डर को बना लेना है। तो ये देखें इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। धागा इस तरह से एक बार लेंगे। अब जो एक एक रो है हमारी,
उसमें हमने बनाते हुए जाना है इस बॉर्डर को। देखें, 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया, फिर सेम जगह से हमने 1 बार और डबल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पे टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। एक हमने यहाँ बनाया था, ये अगली रो में बनाया, अब इस वाली रो में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल लास्ट में फिर से यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखें, अब हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो हर एक रो में ये हमारा जो डिज़ाइन बनता है, ये हर एक रो में इस तरह से हमने बनाते हुए जाना है किनारी को। तो मैं यहाँ इतना बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, ये मैंने पूरा राउंड बना लिया है। अब ये लास्ट में मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगी। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, यहाँ पे बंद करना है। तो ये पहले वाली हमारी चेन थी, उसमें हमने इस तरह से इसको वर्क को अपने बंद कर देना है। तो फिनिशिंग कर दी। यहाँ पे हमने एक इसमें से हमने चेन बना ली, धागे को हम काट लेंगे। देखें, धागा काट के अब हमने यहाँ से इस तरह से खींच देना है। और ये है हमारी राइट साइड। तो ये देखिए, हमारा जो शोल्डर है, कंधा है, बिल्कुल वो बराबर बनकर आया है, ना ज़्यादा लूज़ हुआ है और ना ही ज़्यादा ये टाइट बना है। ये देखिए कितनी प्यारी ये किनारी बनकर आ गई है। तो ऐसी ही हमने दूसरी तरफ से भी बनाई है। ये देखें, सेम दोनों हमारे शोल्डर रेडी हो गए हैं। तो एक और हमने इसका बटन बनाना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अब कैसे बनाएंगे हम बटन को। देखें, इस तरह से पहले हमने स्लिप नॉट करनी है, यानी कि यहाँ पे गांठ लगानी है। और जैसे हम चेन बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही हमने यहाँ पे 16 चेन बना लेनी है। 8, 9, 15, 16। तो ये हमने 16 चेन बना ली। 16 हमने चेन यहाँ पे बना ली हैं। अब देखें, इस तरह से हमने किस तरह से ट्विस्ट करना है वो देखिए। इस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड की फिंगर पे इस तरह से रखना है इस चेन वाली लूप को। इस तरह से देखें, इस तरह से लपेटेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा टाइट करके पकड़ेंगे इसको। और ये हमने 3 बार इस तरह से लपेट लिया। ये देखें, ये हमारा स्टार्टिंग का चेन है, उसको हमने इस तरह से दूसरे हाथ से पकड़ लेना है, धागे को यूं करके लपेट के लेंगे। और देखें, जो बीच में हमने उंगली का होल रखा था इस तरह से, तो वहाँ से हमने यूं करके क्रोशिया निकाल के यहाँ पे ये देखें सिंगल क्रोशिया बना लेना है यूं करके। फिर सेम हमने एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से इस रिंग को टर्न करते हुए जाना है यूं करके, हल्का हल्का घुमाते जाएंगे। और इसके पूरी सर्कल में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बटन को बनाते हुए जाना है। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा, इसको थोड़ा काट लेंगे, ये थोड़ा लंबा है, तो इसको भी इसके साथ ही एडजस्ट करेंगे हम। तो एक्स्ट्रा हम काटेंगे और जो थोड़ा सा हमने बचाया है इसको हमने बीच में एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, यूँ करके ये बीच में हमारे एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से अब हमने राउंड राउंड घुमाते हुए पूरे बटन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो ये हमारी एक रो कह लीजिए कि एक बार हमने इसको राउंड घुमा लिया। ये देखें, एक बार इसको और हमने राउंड घुमाना है इसी तरह से, यानी कि इसके चारों तरफ राउंड में हमने सिंगल क्रोशिया दोबारा से बनाना है। तो ये देखें, एक बार फिर से हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। स्टार्टिंग में हमने जो चेन बना के इसको राउंड घुमाया था, जिससे हमने सर्कल बनाया था, उससे क्या होता है कि ये थोड़ा मोटा आ जाता है चेन बनाने से। अगर हम सिंपल धागा लपेटते तो उससे इतनी मोटाई नहीं इसकी बटन की बनती। अगर आप छोटे बटन बनाना चाह रही हैं तो आप सिंपल धागा भी 2-4 बार उंगली पे लपेट के फिर आगे से आप यहीं पर जैसे हमने बनाया ना डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया, वैसे ही बनाते हुए बटन को बना लेना है। तो अगर चेन बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, थोड़ा मोटा और बड़ा बटन बनेगा, क्योंकि मैंने बाकी भी बटन जो हैं वो मोटे लगाए हैं, बड़े लगाए हैं।
तो इस तरह से ये देखें इसकी जो है मोटाई बन जाएगी और ये पूरी गोल शेप बटन की बनकर आ जाएगी। ये देखें अब हमने इसको दूसरी बार भी बना लिया और यहाँ पे अब जो चेन लेंगे और उसके साथ इसको यूँ करके स्लिप करके इसको देखें यहाँ पे हमने सिक्योर कर लिया और ये रो हमारी यहाँ पे बंद हो गई। अब धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब कि हम इसमें सुई लगा के इस बटन को अटैच भी कर सकें, इतना धागा हमने लेना है और बाकी को हमने काट देना है। अब यहाँ से इसको देखें एक चेन बनाएंगे और इसको धागे को उसमें से निकाल के टाइट कर देंगे। तो ये देखें अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो सबसे पहले ये जो धागा है हमारा बिल्कुल एज में है, ये देखें बिल्कुल लास्ट में है। अब सीधा तरफ जहाँ पे चैन दिख रही है वो हम सीधी तरफ रखेंगे, जो हमारा पीछे की तरफ ऊंचा है ये हम बैक साइड रखेंगे। तो ये चेन वाली तरफ हमारा फ्रंट बटन है, तो ये हमारा बैक बटन है। तो इस तरह से हमने पहले धागे को एक तरफ कर लेना है। तो ये बिल्कुल एज पे था हमारा धागा, क्योंकि हमने चेन वाली तरफ ही इसको काटा हुआ था। तो अब ये हमने चेन के साथ क्रोशे के साथ बनाया तो थोड़ा सा आराम से ही हमारा ये बटन अटैच होगा। ये देखिए दूसरी तरफ हमने निकाल लिया। ये देखिए अब हमने करना है इसको यहाँ पे अटैच। तो बराबर डिस्टेंस को हमने लेते हुए और ये बीच की जो दो हमारी बटन पट्टी के ट्रिपल क्रोशिया हैं वहाँ से हमने इसको बनाना है। देखें तो ये 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच के 2 हमने लेने हैं ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से और यहाँ पे हमने इसको बटन को करना है अटैच। बड़ा ज़्यादा टाइट नहीं खींचना, नहीं तो होल हो जाएगा। क्रोशिया का स्वेटर होता है इसीलिए थोड़ा लाइट हाथ से हमने इसको अटैच करना है बटन को। और ऊपर वाली तरफ भी ध्यान रखना है, हमने जो सेंटर के 2 होंगे ना उन्हीं के साथ हमने इसको अटैच करना है, नहीं तो हमारा जो बटन है वो टेढ़ा लग जाएगा। तो अब देखिए धागा भी निकल गया। चलिए मैं डालती हूँ इसको फिर बताती हूँ आपको। अब हमने इसको घुमा के 1-2 बार इधर उधर करके अच्छे से इसको अटैच कर देना है और उल्टी तरफ से हमने फिर इसको धागे को लगा के वहाँ से हमने बैक साइड से इसको अच्छे से नॉट लगा देनी है। ये काफ़ी टाइट बटन बना होता है क्योंकि हमने ये क्रोशिया से अच्छे से टाइट करके बनाया होता है, तो इसीलिए ये हमारा टाइट हो गया। यहाँ पे देखें बटन। अब हम पीछे ले जाएंगे सुई को और यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है टाइट। बाकी धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा घर पर ही क्रोशिया से बटन तैयार हो गया और अपनी मनपसंद रंग से हम बना सकते हैं। एग्जैक्ट हमारी शेड भी जो है वो मैच होगी स्वेटर के साथ। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा जो है 2 रंग में जैकेट जो है तैयार हो गया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने ये स्वेटर किसके लिए बनाया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखें मैं अभी आपको इसको बंद करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे और ये ट्रिपल क्रोशिया में से इस तरह से निकल जाएगा। ये देखें ये हमारा बटन रेडी है। बराबर डिस्टेंस में हमने इसको बंद कर लेना है। तो ये रही इस स्वेटर की, इस जैकेट की फाइनल लुक। गले की शेप देखिए कितनी प्यारी बनकर आई है। पूरी कटिंग मैंने इसको पिछली वीडियो में बताई है। गले की हमने किस तरह से कटिंग करनी है, डिक्रीजिंग कैसे की है, आर्म होल कैसे बनाए हैं, बॉर्डर कैसे बनाया, बटरफ्लाई वाला झालर टाइप का बॉर्डर बना है इसका, और जो पैटर्न है वो किस तरह से बनाया। आज मैंने आपको बटन भी बता दिए और आर्म होल की डिज़ाइनिंग भी बता दी कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो ये कंप्लीट फाइनल लुक इसकी आई है। देखिए बहुत ही सुंदर और प्यारे कॉम्बिनेशन में ये बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरह से अपने प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भी जैकेट बहुत ही प्यारी और सुंदर बनकर आ जाएगी। तो ये देखें इस तरह से ये हमारी फाइनल लुक बन गई है। तो अब मैं इसको वेट करके बता देती हूँ कि हमारी अप्रॉक्सीमेटली कितनी ऊन लगी है इसके लिए। तो ये देखिए मैंने फ़ोल्ड करके रखा है इसके ऊपर और ये 395 ग्राम्स यानी कि
400 ग्राम आपके पास वूल होगी तो उसमें आपके बटन पट्टी बटन सब कुछ बनकर सिल सुला के तैयार हो जाएगा आपका ये जैकेट 2 रंग में। और बड़ी बात है कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर बनकर आया है। बिड्थ में इसकी आपको लंबाई तो मैंने बताई है, ये 25 इंचज़ है इसकी तैयार, खींच के तो ये 2 इंच बढ़ जाती है। अदरवाइज़ ये इसकी जो चौड़ाई है वो देख लीजिए 20-21 इंच, बड़े आराम से ये जैकेट हमारी तैयार हुई है। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। आपको कैसा लगा उम्मीद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबका थैंक यू एंड बाय बाय।